नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हरियाणा जीके के इस सेशन में। साथियों, आप सभी को 500 प्लस क्वेश्चन इस सेशन में करवाए जाएंगे, जो कि पिछले सभी पेपरों का निचोड़ होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, इन सभी नामों को ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्मर्षि प्रदेश, इन सभी नामों के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? तो साथियों, सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना दिवस है। तो साथियों, 1967 में 1 नवंबर 1967 नहीं, सिर्फ 1967 में राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था कब? 1967 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो साथियों, हरियाणा में सभी को पता है 22 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में उपमंडल। तो साथियों, हरियाणा में अब तक 71 उपमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो साथियों, इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया, धर्मवीरा। धर्मवीरा नहीं है, ये धर्मवीर है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री। तो साथियों, सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 1967 में राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। और साथियों, बंसीलाल को हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान 21वां स्थान है। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो साथियों, सभी को पता है सिरसा जो जिला है वो हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और साथियों, अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। डी इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, सिरसा। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो साथियों, फरीदाबाद जिला जो है हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ये भी फरीदाबाद आएगा। और साथियों, इसी के साथ हम अगर जिक्र करें तो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, वह कहाँ पे है? हिसार में। साथियों, हिसार में एक और यूनिवर्सिटी है GJU, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। एक और यूनिवर्सिटी LUVAS लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। तो साथियों, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ हिसार में हैं। इसी के साथ ही अगर हम जिक्र करें भिवानी में, तो भिवानी को साथियों छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। इसी के साथ ही साथियों, गुड़गांव में सबसे आय देने वाला जो ज़िला है हरियाणा का, वो क्या है? गुड़गांव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला। तो साथियों, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है पंचकुला। और साथियों, महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी, क्योंकि श्री कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था। और यमुनानगर को क्या कहते हैं साथियों? पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। तो साथियों, 18वां स्थान है भारत में हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो साथियों, सभी को पता है हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो साथियों, काला मृग जो है
उसे हरियाणा का राजकीय पशु माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर जो है हरियाणा का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो साथियों पंचकुला को हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान। तो साथियों 18वां स्थान है। हरियाणा का राज्य के क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है। तो साथियों पंजाब प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में से है और पूर्वी सीमा में हरियाणा का उत्तर प्रदेश है, हरियाणा के पूर्वी सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है। तो साथियों हरियाणा की आबादी इन सभी प्रदेशों से सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो साथियों मैदानी भाग जो है हरियाणा का सबसे बड़ा है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर। तो साथियों सभी को पता है पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है साथियों सरसा में, यमुनानगर में, और सरसा जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है। तो साथियों हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। तो साथियों सभी को पता है शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई। तो साथियों भाखड़ा नहर से हरियाणा में जो है भिवानी नहर को निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बड़खल झील कब बनी थी। तो साथियों यह बनी थी 1947 में। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है। तो साथियों यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। तो साथियों कोटला झील, दमदमा झील जो कि कहाँ पे है, गुड़गांव में, और इसका एरिया कितना है, यह है 3000 एकड़ में फैली हुई है। और खलीलपुर झील, ये सभी झीलें जो है हरियाणा की प्रसिद्ध झील हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड हैं। तो साथियों 140 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है। तो साथियों हरियाणा में मंडल कितने हैं, 6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों सभी को पता है हरियाणा का जो एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्रफल है। तो साथियों 3.58% हरियाणा के भूभाग पर वन क्षेत्रफल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है। तो साथियों दलहेड़ी, रिवासा और गांव निगाना कला इसमें क्या है, ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन हैं। तो साथियों यमुनानगर जिले में हरियाणा के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो साथियों हरियाणा में किक्कर, सफ़ेदा और शीशम ये सभी जो है जींद जिले में पाए जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। जिला रोहतक के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों चूना जो है हरियाणा के रोहतक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है? तो साथियों हरियाणा में चावल भी होता है, चना भी होता है और गेहूं भी हरियाणा में उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान का शोध कार्य कब शुरू किया गया? तो साथियों 1970 में जब यह यूनिवर्सिटी बनी थी तभी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर धान पर शोध कार्य शुरू हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? तो साथियों शाहाबाद गन्ना मिल कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई? तो साथियों इसका आंसर आएगा भाखड़ा नहर से। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पे है? तो साथियों यह पे है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 45, जिला हिसार ने कहाँ ऑस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है? तो साथियों यह है हमारा कहाँ पे, टोहाना में। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं? तो साथियों अंबाला में, भिवानी में और जींद में, इन सभी में हमारे दूध संयंत्र खुले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? तो साथियों सभी को पता है हरियाणा में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ? तो साथियों यह हुआ था 2015 में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो साथियों सभी को पता है 1937 में हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह हुई थी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 51, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में है? तो साथियों सभी को पता है हरियाणा के यमुनानगर जिले में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया गैस प्लांट है? तो साथियों पानीपत जिले में अमोनिया गैस प्लांट स्थापित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में अखोला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? तो साथियों गुड़गांव नहर जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 55, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1981 में। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? तो साथियों यह हुई थी गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया था? तो साथियों यह किया था 1 जुलाई 1996 में। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है? तो साथियों फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया? तो साथियों इसका आंसर आएगा 29 नवंबर 1970 को। साथियों इसमें डेट पूछ ली जाती है तो 29 नवंबर 1970 को हरियाणा में हर घर में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 61, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो साथियों रोहतक जिले में तिलियार नामक पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 62, ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पे है? तो साथियों यह है उछाना में।
क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा है? तो साथियों गुरुद्वारा नीम साहिब। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा गुरुद्वारा नीम साहिब। क्वेश्चन नंबर 64, गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस जिले में है? तो साथियों यह है हरियाणा के कैथल जिले में। क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है कैथल को। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो साथियों ब्रह्म सरोवर जो है हरियाणा के कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? तो साथियों इसका आंसर आएगा बाबा लदाना की। क्वेश्चन नंबर 68, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह है पलवल में। क्वेश्चन नंबर 69, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ है? तो साथियों यह आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 70, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? तो साथियों इसका आंसर आएगा वाल्मीकि आश्रम। क्वेश्चन नंबर 71, जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो साथियों ज्योति सरोवर जो है इसका राइट आंसर आएगा। और वृक्ष पूछ लिया जाए तो साथियों बरगद के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 72, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? तो साथियों सती का स्थान जो है पलवल के होडल शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में नहीं है? तो साथियों डोसी तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं है। बाकी कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ और प्राची तीर्थ ये सभी कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 74, भक्ति काल से संबंधित गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल का हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है हमारे कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 75, ताजेवाला हेड वर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह आएगा गोरिया पर्यटक स्थल। क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साथियों यह है हमारे सिरसा जिले में। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया? तो साथियों यह रखा गया द्वितीय स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 78, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो साथियों यह है रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 79, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में है? तो साथियों यह है हिसार में। और मैंने बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 80, प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों नूह जो जिला है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। और गुड़गांव की साक्षरता दर साथियों सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा के किस जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो साथियों इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो साथियों नवोदय विद्यालय ओडा, तितरम और देवराला इन सभी में नवोदय विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो साथियों नरोत्तम दास जो है हरियाणा के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जा गई थी? तो साथियों 28 दिसंबर 1935 को। क्वेश्चन नंबर 85, गांधी जी पलवल में गिरफ्तार कब हुए? तो साथियों
8 अप्रैल 1919 को सभी को पता है गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। कहाँ से? पलवल से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? तो साथियों इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। साथियों वीडियो कैसी लगी? चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? तो साथियों 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की विजय हुई थी। और साथियों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 88। पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? तो साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और कहाँ पे हुआ था? काला अम्ब नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 89। सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो साथियों यह स्थित है हरियाणा के पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 90। मुगल कालीन माटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है पलवल जिले में। क्वेश्चन नंबर 91। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? तो साथियों यह है गांव सराय ख्वाजा। क्वेश्चन नंबर 92। गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 93। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के कहाँ स्थित है? तो साथियों सभी को पता है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 94। राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो साथियों नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया? तो साथियों यह करवाया गया था 1775 में। क्वेश्चन नंबर 96। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा 2016 में हरियाणा का जिला बना? तो साथियों यह बना था चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 98। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों यह था सर्राफाबाद। क्वेश्चन नंबर 99। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो साथियों इसी के साथ ही हमारी 100 क्वेश्चन की जो है सेंचुरी पूरी हो चुकी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है साथियों हरियाणा के करनाल जिले में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 102। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो साथियों यह है बूडिया में। क्वेश्चन नंबर 103। हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? तो साथियों यह लगते हैं जींद जिले में। क्वेश्चन नंबर 104। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से मेला लगता है? तो साथियों यह लगता है कपाल मोचन मेले। तो साथियों मेले आपको पेपर में ज़रूर पढ़ के जाने हैं, किसी न किसी एग्जाम में मेले का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 105। भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाला का मेला लगता है? तो साथियों यह लगता है
औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 106, जिला गुड़गांव के खेरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? तो साथियों यह लगता है शाह चोखा खोरी मेला। क्वेश्चन नंबर 107, हरियाणा प्रदेश में मंगल में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो साथियों यह गाया जाता है पुत्र जन्म के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो साथियों पुत्र के जन्म के समय पर और पर्व त्योहार के अवसर पर और सावन के महीने में हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, हरियाणा प्रदेश में बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है लूर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है फाग नृत्य। क्वेश्चन नंबर 111, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह डमरू जो नृत्य है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। हरियाणा में प्रचलित खोड़ा नृत्य, थोड़ा नहीं है साथियों, यह है खोड़ा नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 113, हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों यह करवाया गया था मराठा सदाशिवराव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो साथियों यह है हरियाणा के कैथल जिले में। क्वेश्चन नंबर 115, रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण करवाया गया। तो साथियों यह करवाया गया था सन 1892 में। क्वेश्चन नंबर 116, माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह है गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो साथियों खंडवा। क्वेश्चन नंबर 118, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो साथियों यह कहते हैं पग। क्वेश्चन नंबर 119, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो साथियों फूल नामक जो है आभूषण वह गले में नहीं पहना जाता। क्वेश्चन नंबर 120, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? तो साथियों बांकड़ी नामक जो आभूषण है वह हाथ में नहीं पहना जाता। क्वेश्चन नंबर 121, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? तो साथियों तग्गा, बेसर और सिंगार पट्टी, यह सभी मुंह और सर पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 122, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो साथियों खेल संस्थाओं को अनुदान, खेल स्टेडियम और प्रशिक्षण योजना, ये सभी योजना खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। निम्नलिखित को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? तो साथियों गुड़गांव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्वप्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो साथियों कपिल देव जो है हरियाणा के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 125, हरियाणा के प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? तो साथियों हॉकी। क्वेश्चन नंबर 126, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह है दौड़ से। क्वेश्चन नंबर 127, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह है जूडो से। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? तो साथियों कवि जो चंद्र बरदाई है वह हरियाणा के
माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साथियों यह है मूरथल में। क्वेश्चन नंबर 130, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपों की संख्या कितनी है? तो साथियों यह है 23। क्वेश्चन नंबर 131, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों यह हुआ था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 132, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के लिए उत्पादन में भारत में अग्रणी है? तो साथियों सोनीपत जिले में, सोनीपत के खुबड़ू गांव में, सोनीपत के खुबड़ू गांव में खुम्बी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 133, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? तो साथियों इसका आंसर आएगा गुड़गांव नहर। क्वेश्चन नंबर 134, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो साथियों यह लड़ा गया था 1526 में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 135, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो यह था साथियों हेमचंद्र, जिसके साथ इसका युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 136, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? साथियों यह हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो साथियों फतेहाबाद, हिसार और सरसा, इन तीनों शहर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 138, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया? तो साथियों यह लिया था खापू ने। क्वेश्चन नंबर 139, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया? तो साथियों यह खोला गया जींद डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 140, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह जाना जाता है सराफाबाद। क्वेश्चन नंबर 141, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह आता है फरीदाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 142, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो साथियों पलवल जिला कब बना था? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 143, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो साथियों इकलौता ऐसा जिला है महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है? नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 144, 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया? तो साथियों इसका आंसर आएगा गुड़गांव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन मंदिर स्थित हैं? तो साथियों आदित्य का मंदिर जो है कहाँ पे है? अमीन नामक गांव में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो साथियों इसका आंसर आएगा राजा नूनकर्ण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 147, रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रूडीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया? तो साथियों यह करवाया गया था सन 1953 में। क्वेश्चन नंबर 148, प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है प्रदेश में कहाँ है? तो साथियों यह है पुंडरिक तीर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 149, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? तो साथियों 6841 गांव हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 150, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो साथियों यह किया था 1014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 151, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो साथियों यह है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 152, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो साथियों यह किया था सुदास। क्वेश्चन नंबर 153, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? तो साथियों यह बसाया गया था फतेहाबाद।
जो कि अब नया अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 154, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो साथियों कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 155, सन 1809 और 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो यह था साथियों अंग्रेजों के अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 156, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो साथियों झांसी का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 157, दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो साथियों सोहना। क्वेश्चन नंबर 158, गुड़गांव फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल है? तो साथियों सुल्तानपुर पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 159, जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? तो साथियों ज्वार, गन्ना और गेहूं, ये सभी रोहतक में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 160, बौद्ध काल के किन महाजनपदों ने आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो साथियों कुरु और पंचाल, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो साथियों अर्णो राजा, इसका जो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 162, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो साथियों कुरु और पंचाल ही इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 163, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो अर्णो राजा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो साथियों यह किया था 1265 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 165, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 166, 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो यह हुई थी साथियों बहरामपुर में। क्वेश्चन नंबर 167, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो साथियों यह किया गया था 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 168, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? तो साथियों यह दी गई बहुधान्यक प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 169, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो साथियों राव कृष्ण गोपाल, इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 170, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो साथियों ये किया था पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 171, कांग्रेस के नागपुर में वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो साथियों इसका आंसर आएगा पंडित नेकीराम शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 172, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो साथियों यह बनाया था हिसार को। क्वेश्चन नंबर 173, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों यह मनाया गया 12 जनवरी 1932 को। क्वेश्चन नंबर 174, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है साथियों 700 से 900 फीट। क्वेश्चन नंबर 175, शिवालिक की पहाड़ियाँ से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों मारकंडा, घग्गर और टांगरी, ये तीनों जो है नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 176, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिलती है? तो साथियों टांगरी नदी जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 177, हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो साथियों पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर।
क्वेश्चन नंबर 178, हरियाणा के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील है? तो साथियों इसका आंसर आएगा सुल्तानपुर। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179, भाखड़ा नगर नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो साथियों सिरसा, हिसार और रोहतक में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 180, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो यह की जाती है साथियों महेंद्रगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 181, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल उपमंडल कितने हैं? तो साथियों यह है 71 सब डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 182, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो साथियों 93 तहसील वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 183, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में उप तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों 49। क्वेश्चन नंबर 184, संपूर्ण हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? तो साथियों यह है 6754 गांव। क्वेश्चन नंबर 185, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया? तो साथियों यह किया गया यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 186, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो साथियों फरीदाबाद और हिसार में। क्वेश्चन नंबर 187, राज्य में औषधि के वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? तो यह की गई साथियों 1 नवंबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 188, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि का निर्णय लिया गया? तो साथियों यह लिया गया 1998-99 में। क्वेश्चन नंबर 189, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध है? तो साथियों यह है सोरा। क्वेश्चन नंबर 190, हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो साथियों धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल जिले को। क्वेश्चन नंबर 191, हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो साथियों इसका आंसर आएगा पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 192, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो साथियों हरियाणा में नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 193, हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? तो साथियों यह है नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई की जाती है ताकि पानी ज़्यादा खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 194, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया था? तो साथियों अग्रोहा में यह करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 195, हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसमें थानेश्वर की पुष्प मूर्ति वंशावली का वृत्तांत मिलता है? तो साथियों यह मिलता है सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 196, जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई? तो यह हुई थी साथियों समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 197, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धे का बोलबाला था? तो यह था साथियों रोहतक के इलाके में। क्वेश्चन नंबर 198, समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ मिला था? तो यह मिला था साथियों मीठाथल, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 199, अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है साथियों शुंग काल की। क्वेश्चन नंबर 200, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जिले के समीप किस स्थान पर है? तो साथियों यह है राखीगढ़ी में।